हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यालय के बाहर बैठे क्रमिक शासन पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक ITI पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों से मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से आशीष शर्मा मिले और उनके साथ धरने पर बैठे। इस दौरान दोनों विधायकों ने अभ्यर्थियों को उनकी तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोरों शोरों से सरकार के समक्ष रखेगी। बीते 5 वर्षों से इन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार इस पोस्ट कोड को अंतिम चरण और अंतिम परिणाम घोषित नहीं कर पा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। विधायक लखनपाल ने कहा कि इस मुद्दे को वह कांग्रेस के विधायक होते हुए भी कई बार सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है। इस मुद्दे को प्रति सरकार का नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस पोस्ट कोड का परिणाम घोषित नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़े कदम उठाएगी और सरकार को पूर्ण विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पहले भी इन अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार ने न तो 1 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया और न ही जो परीक्षाओं युवाओं को उत्तीर्ण की है उनके परिणाम निकाले, जिन कारण युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि लंबित परिणाम को जल्द से जल्द घोषित कर और युवाओं को राहत प्रदान की जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये के चलते तो छात्रों का जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्टीकरण दे कि पिछले लंबे अरसे से ये छात्र छात्राएं अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन सरकार ढुलमुल रवैये के चलते इसको फैसला नहीं कर रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं। JIO IT 817 और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मुद्दा है, बड़े लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये बच्चे लगातार सरकार के साथ तालमेल भी बिठा के रखे, उनसे मिले, डेपुटेशन भी मिला, कई बार मतलब मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां सरकार एक तरफ बोलती है कि हमने 28,000 नौकरियां दे दी, अब धरातल पर तो वो कहाँ दी हैं वो किसी को नजर नहीं आ रही है और झूठ के आधार पर जो सरकार चल रही है बहुत ही चिंता का विषय है। और ये जो हमीरपुर में जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो कार्यालय लंबे समय से बंद पड़ा था और अभी इसमें चुनाव से पहले इसको खोला गया, जिसमें 8 या 9 कर्मचारी रखे गए हैं और वो किस लिए रखे गए हैं, क्या उनका काम है, किसी को कोई पता नहीं है। सरकार के क्या आदेश हैं, क्या निर्देश हैं, किसी को कोई पता नहीं है। पहले उन्होंने कट डेट दी थी कि 15 जुलाई तक जो है रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी जैसा कि सुनने को मिला इन बच्चों से कि 15 तारीख भी निकल गई, आज तो 22-23 तारीख हो गई, लेकिन फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ है। और हम लोग जो हैं जब सत्ता के साथ थे, कांग्रेस के विधायक थे, तब भी इस मुद्दे को उठाते रहे, मुख्यमंत्री के समक्ष भी बातें रखते रहे, डेपुटेशन के माध्यम से भी बच्चों के साथ मिलते रहे, लेकिन जो रवैया प्रदेश सरकार का रहा है वो पूर्णतः जो है नकारात्मक रहा और इसके चलते बच्चों का जीवन जो है अंधकारमय हो गया। और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और स्पष्ट रूप से बच्चों का साथ देना चाहिए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया है
तो जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रही है तो इन बच्चों की क्या बात सुनेगी। हम इसलिए आज इनके समर्थन में शामिल हुए हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आपने जल्द इसके लिए फैसला नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हम लोग जो हैं पूर्ण रूप से आंदोलन भी करेंगे और इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। पर में कि हम प्रति वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे और आज 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, तो 1 लाख नौकरियां कहाँ दी? अभी तो कार्यालय ही आपके सारे बंद है। आपने कार्यालय बंद करने के सिवाय और कौन सा काम किया है प्रदेश हित में? जनता को आपने त्राहिमाम कर दिया है और जो युवा लोग जिन्होंने सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया था, ये सोचकर कि नई सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे हितों की रक्षा होगी, हमें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन उसमें जो है मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी झूठ के आधार पर उन्होंने अभी तक जो भी काम किया है झूठ के आधार पर किया। तो मैं उनसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। ये तो अभी एक ही कोड है, अन्य कोडों के भी अभी यही हाल है और जो बच्चे अभी इलेक्शन में भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा, हर जगह हमने इस मुद्दे को उठाया कि JOIT के जो इनके बच्चों के रिजल्ट थे 817 के, ये अभी तक नहीं निकले। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब कमीशन आएगा, हम लोग भी कमीशन में आगे पेश होंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे, तो वो कहाँ से देंगे जब पिछले रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। और अभी सरकारी कार्यालयों में लगभग 70 से 75 हज़ार नौकरियां जो है खाली पड़ी है। सरकारी विभागों में क्लर्क नहीं है, बुरी हालत है, चाहे वो ब्लॉक के ऑफिस हैं, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे वो आपका परिवहन विभाग है, चाहे आपका वो कृषि विभाग है, चाहे आप कोई भी विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में पोस्टें खाली पड़ी हैं। डिपार्टमेंट्स में को भी मुश्किल हो गया काम करना, लेकिन सरकार जो है वो उनके सिर पे कोई जूं नहीं रेंग रही है, समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। अगर उनको आर्थिक तंगी है तो वैसे बताएं कि हम नहीं कर सकते। फिर आपने झूठी गारंटी क्यों दी थी? उस समय आपने नहीं सोचा था कि प्रदेश की माली हालत क्या है। आज जिस प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी पॉलिसी सरकार की धरातल पर नहीं उतरी है। तो हम एक बार फिर से अभी हमें पता लगा था यहाँ पर, तो हम आए बच्चों के बीच में बैठने, और अगर सरकार ने इस विषय को जल्दी सुलझाया नहीं तो हम भी इनके साथ निरंतर यहाँ पर बैठते रहेंगे और आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।